जय श्री राम भक्तों। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सोना सही है या गलत है, इसके ऊपर कई कमेंट आते हैं और कल ही कमेंट आया है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है, क्योंकि यूट्यूब पर या और कहीं पर भी आपको भ्रमित करने वाली चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। कोई बताता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, कोई बताता है 40 मिनट पहले, कोई बताता है 1 घंटा पहले। हम ये नहीं कहते वो गलत है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का सही समय होता है, जिस समय पर हमारे ऋषि मुनि जाग करके साधना करते थे, भक्ति करते थे, वो सही समय है 3 बजे से शुरू होकर और सूर्य उदय होने तक। यानी कि 3 से 5। सर्दियों में थोड़ा लेट सूरज उगती है, तो उस हिसाब से थोड़ा आप मतलब कि जब सूर्य उदय हो उससे 2 घंटे पहले का समय लगा लें। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है गर्मी सर्दी के हिसाब से। तो ये तो हुई समय की बात। अब ये बात हुई कि इस ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का इतना अधिक महत्व है भक्तों कि ये वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म का मतलब ही होता है कि उस ब्रह्मा का समय जिसने ये पूरी सृष्टि को बनाया है, जो क्रिएटर है पूरे ब्रह्मांड का, तो वो उसका समय होता है। तो वो उस समय पर इस पूरी पृथ्वी पर इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं शक्तियां अपनी देने के लिए। लेकिन देंगे किसको? जो लेगा, जो उस समय जागता हुआ मिलेगा। अब आप सोए हुए मिलोगे तो आपको कहाँ से शक्तियाँ मिलेंगी? शक्तियाँ तो उसी को मिलेंगी जो जागेगा। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। उस समय आसमान से अमृत टपकता है, अमृत बरसता है, जो जागेगा वही ग्रहण करेगा। तो अब बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सोना चाहिए या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। देखो भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे तो आप पाएंगे, ये तो हमने बता दिया, और वो आपको मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन जागने लग गए तो आपकी किस्मत गिने दिनों के अंदर बदल जाएगी, क्योंकि इसमें जागने मात्र से ही आपको लाभ हो जाता है। भजन साधना करना तो एक अलग बात है, अगर भजन साधना कर ली फिर तो कहने ही क्या, सोने पर सुहागा है। भगवान ने आपके ऊपर कृपा की, आपके पूर्व जन्म की वजह से या इस जन्म की वजह से आप जागने लगे ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो उस समय पर सोए रहते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद खुल गई, भगवान ने आपको जगा दिया या अपने आप जग गए, तो आपके ऊपर भगवान की परम कृपा। भगवान ने आपको इशारा किया कि आप जागिए, मैं आपको वो दूंगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की। तो भगवान ने आपको कृपा की और आप कृपा लेने की बजाय उसको ठुकरा रहे हैं अगर आप सो रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद अगर आप सो गए तो ये उसी तरह से है कि भगवान ने कृपा की और आपने ठुकरा दिया। जैसे भोजन की थाली आपके सामने है और उस भोजन को आपने ठुकरा दिया, लात मार दी कि मुझे नहीं खाना, तो आपको भोजन नसीब नहीं होगा कभी भी। ऐसे ही अगर आपने भगवान की कृपा को ठुकरा दिया तो आपको कृपा मिलेगी नहीं। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके सोना नहीं है कदापि। और अगर कोई ज़्यादा ही परेशान रहता है नींद से, तो जब तक सूर्य उदय ना हो जाए, यानी कि जब तक ब्रह्म मुहूर्त है तब तक तो बिल्कुल भी ना सोए। अगर सोना चाहते हो तो सूर्य उदय होने के बाद, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपना काम करें, अपने भजन ध्यान करें, भगवान से जुड़ें। कोई घूमना चाहता है घूमें, विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई करें। किसी भी तरह से मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोना सही नहीं है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ जाते हैं तो आप बिल्कुल भी ना सोएं। बाकी अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।